तो आइए प्यारे बच्चों, भाग 1 में क्वेश्चन 6 तक हल किए थे। आज भाग 2 में क्वेश्चन 7 से हल करेंगे। तो वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया गया है कि दो घात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये NCERT बुक का सन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद का जो दिया गया है x² प्लस के 7x और प्लस के 12, ये बहुपद दिया गया है। इसके फैक्टर करेंगे तो 12 एकन 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 3 चकु 12, तो x² प्लस के 3 + 4 × x प्लस के 12। x का गुणा 3 में करेंगे तो 3x, तो x² प्लस के 3x प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस, x का गुणा 4 में करेंगे तो 4x प्लस के 12। इन दोनों जगह से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस क्या आ जाएगा 3। यहाँ से दोनों जगह से प्लस के 4x कॉमन लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 3। x प्लस 3 दोनों जगह से कॉमन तो बचेगा x प्लस के 4। तो इस बहुपद के जो गुणनखंड जो होंगे वो x प्लस 3 और x प्लस 4 हो गया। लेकिन जब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो इससे हम बराबर क्या मान लेते हैं 0। और अगर ये बहुपद 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर होगा। तो x प्लस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 3। इसी प्रकार से x प्लस के 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 4। इस बहुपद के जो शून्यक होंगे, बहुपद x² प्लस के 7x प्लस के 12 के शून्यक माइनस के 3 और माइनस के 4 है। ये कई बार पेपर प्रश्न पूछा गया है बोर्ड में कि अगर कोई बहुपद दिया गया तो उसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो बहुपद के सबसे पहले हमें करने हैं गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद जब इसके शून्य ज्ञात करते हैं तो इसे बराबर हम 0 मान लेते हैं। जो बहुपद दिया होता है, बहुपद का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो x² प्लस 7x प्लस 12 के जो शून्यक होंगे वो -3 और माइनस के 4 होंगे। अब सत्यता की जांच के लिए सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल। अब इसके जो शून्यक वो हैं वो क्या है माइनस के 3 और माइनस के 4। इनका अगर हम योगफल करें तो माइनस के 3 और प्लस के माइनस के 4 बराबर क्या हो जाएंगे माइनस के 7। माइनस के जो 7 जो हैं वो बराबर किसके होगा x का गुणांक बटे x² का गुणांक।
अगर माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर यहाँ से हम ज्ञात करते हैं तो ये -7 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा? -7 के। तो सत्यता की जांच के लिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का जो योगफल होगा -3 + के -4, तो -3 और -4 जुड़ के हो जाएंगे -7, बराबर क्या होता है? शून्यकों का जो योगफल होता है वो -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस माइनस लिखेंगे, x का गुणांक यहाँ कितना दिया गया? 7, तो -7 बटे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक जो है वो क्या है? 1, तो क्या हो गया? 1, तो बराबर क्या आ गया? -7। इसी तरीके से हम गुणनफल याद करेंगे कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, तो -3 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तियाँ कितने हो गए? 12। और ये 12 जो बराबर होता है वो किसके होता है? कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद यहाँ कितना दिया गया? 12, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया? 1, तो बराबर कितना आ गया? 12। और यही इस क्वेश्चन की सत्यता की जांच है। तो ये क्वेश्चन सन 2020 में एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो सन 2020 में पूछा गया था। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक सेकंड पार्ट दिया गया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कि एक बहुपद दिया गया है 3x² + के 5x - के 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। ये भी सन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बहुपद दिया होता है उसके पहले हम तुलना कर लेंगे। क्या करना है? तुलना। तो बहुपद जो होता है इसकी तुलना करेंगे। तो ये बहुपद दिया गया है 3x² + के 5x - के 2, ये एक बहुपद दिया गया है। इसकी जब हम तुलना करेंगे, इसकी तुलना ax² + के bx + c से करने पर, तो a बराबर कितना दिया गया? 3, और b बराबर दिया गया 5, और c बराबर दिया गया -2। a का मान क्या है? 3, b का मान है 5, और c बराबर -2। शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। माइनस माइनस लिखेंगे, b का मान दिया गया 5 और a का मान दिया गया 3, तो शून्यकों का जो योगफल होगा वो -5/3 होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 8। यदि दो घात बहुपद k - 1 × x² + kx + 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो दूसरे शून्यक का मान भी ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि माना px एक बहुपद है, k - 1 × x² + के kx + के 1, ये एक बहुपद दिया गया, ये हमने मान लिया। लेकिन इसका एक शून्यक -3 है, तो px की जगह क्या रख देंगे? -3, और इसे बराबर क्या मान लेंगे? 0। तो k - 1 x की जगह लिखेंगे -3 का होल स्क्वायर प्लस के k x की जगह -3 प्लस के 1। लेकिन ये बहुपद जो है जब हम किसी का मान याद करेंगे तो इसे बराबर क्या मान लेंगे? 0। तो k - 1
इंटू माइनस के 3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस के 3k और प्लस के 1 और इससे बराबर क्या मान लेंगे 0। 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा 9, माइनस के 3k प्लस के 1 बराबर 0। 9 में से 3k घटाएंगे तो 9k में से 3k घटाएंगे तो आ जाएगा 6k और माइनस के 9 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 8 बराबर क्या होगा 0। 6k बराबर क्या आ जाएगा 8, तो k बराबर हो जाएगा 8/6। 2 से इसे काटेंगे तो चौक 8, 2 तिया 6, तो k बराबर आ जाएगा 4/3। ये इसका मान ज्ञात कर लिया। वो कह रहा है कि इसका दूसरा शून्यक भी ज्ञात कीजिए। तो दूसरा शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम k का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा p और k का जो मान होगा वो हो जाएगा 4/3 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के k का मान 4/3 इंटू एक्स प्लस के 1। 3 एकम 3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस के 4/3 इंटू एक्स प्लस के 1। और इस बहुपद को पूरे को हमें बराबर क्या मानना है 0। तो इस पूरे को जब हम बराबर 0 मान लेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 3। 3 का 3 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस के 3 का भाग देंगे एक बार जाएगा तो प्लस के 4x और प्लस के कितना हुआ 3। ये क्या आ गया px। अब इसका हमें दूसरा शून्य ज्ञात करना है। तो दूसरा शून्य ज्ञात करने के लिए इस px को बराबर को क्या मान लेंगे 0 मान लेंगे। तो ये px बराबर क्या आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 और बट्टे कितना हो गया 3। इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ 3 होंगे। ठीक, अब 3 एकम 3, 3 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिन्हें जोड़ने पर कितने आ जाएं 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के x प्लस के 3 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस के 3, यहाँ से 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 3 बराबर 0। दोनों जगह से x प्लस के 3 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस के 1 बराबर क्या आ गया 0। तो x प्लस के 3 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस के 3। x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3। ये एक हमें क्या दिया गया शून्यक दिया गया है। दूसरा शून्यक हमें क्या करना है ज्ञात। तो x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इस बहुपद का जो दूसरा शून्यक होगा, बहुपद का दूसरा शून्यक -1 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि बहुपद का जो दूसरा जो शून्यक होगा वो -1 होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन आया होगा समझ में, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a और a प्लस b हैं तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद दिया गया x³ माइनस के 3x² प्लस के x प्लस के 1। ये एक 3 घात का बहुपद दिया गया है बहुपद। तो सबसे पहले इस बहुपद की तुलना करेंगे।
बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस डी से तुलना करने पर, तो ए बराबर कितना दिया गया 1, बी बराबर दिया गया -3, सी बराबर दिया गया 1 और डी बराबर दिया गया 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो 3 घात का जो बहुपद दिया गया है उस 3 घात के बहुपद की पहले हम तुलना कर लेंगे। तो a बराबर आ गया 1, b बराबर -3, c बराबर 1 और d बराबर 1। अब शून्यकों का जो योगफल होता है, अब यहाँ जो शून्यक जो दिए गए हैं वो क्या दिए गए हैं, a माइनस वी, a और a प्लस वी दिए गए हैं, 3 शून्यक दिए गए हैं। तो शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल वो होता है -b/a। तो शून्यक हमें दिए गए हैं a माइनस वी प्लस a और प्लस के a प्लस के b। माइनस b का मान दिया गया -3 और a का मान दिया गया 1। b से ये b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुड़ के हो गए 3a बराबर कितना हो गया 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया 1। तो a की जो वैल्यू निकल के आई वो बराबर क्या आ गई 1। तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। तो a माइनस वी, a प्लस b, तीनों शून्यकों का गुणनफल बराबर -d/a, d का मान 1 और a का मान 1। यहाँ a की जगह 1 रखेंगे तो सबसे पहले इसको जब हम गुणा करेंगे तो a लिखेंगे और ये वर्गांतर बन जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा -1। a का मान 1 रख दीजिए तो 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया -1। 1 का गुणा करेंगे तो यही रहेगा, तो 1 का वर्ग हो गया 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर -1। इसे जब इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस के हो गए 2 और बी स्क्वायर माइनस इधर लेके जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2। तो v बराबर ±√2, इसलिए a बराबर क्या आ गया 1 और b बराबर आ गया ±√2। यही इसके क्या होंगे मान होंगे, और यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा कि एक 3 घात का बहुपद दिया गया है, तो 3 का घात का जो बहुपद दिया गया है वो x³ - 3x² + x + 1 है के शून्यक a माइनस वी कोमा a प्लस b है। तो ए बी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बहुपद दिया गया x³ - 3x² + x + 1। तो बहुपद ax³ + bx² + cx + d से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -3, c बराबर कितना है 1 और d बराबर कितना है 1। तो सबसे पहले हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है। तो 3 शून्यक दिए गए हैं a माइनस वी, a प्लस वी, तो इनका योग जो होगा वो -b/a, माइनस माइनस लिखेंगे, b का मान -3 और a का मान 1। माइनस बी और प्लस बी से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो a और a जुड़ के हो गए 3a बराबर माइनस और माइनस प्लस, यहाँ क्या बचेगा 3, 3 से 3 कैंसिल, a बराबर 1। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है -d/a। तो तीनों शून्यकों का गुणनफल a माइनस वी, a प्लस वी बराबर -d का मान 1 और a का मान 1। -1 में 1 का भाग देंगे तो -1 आ जाएगा,
इसका और इसका ये वर्गांतर बनेगा तो ए लिखेंगे, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना दिया गया, एक मान रखेंगे तो 1 इंटू 1 का वर्ग माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। 1 का इसमें गुणा करेंगे तो 1 यही रहेगा, तो 1 का वर्ग क्या हो गया 1 माइनस के बी स्क्वायर बराबर माइनस का 1। इसे जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का इधर लेके आएंगे तो प्लस का 1 और 1 कितना हो गया 2, और माइनस बी स्क्वायर जब इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2। तो b बराबर जैसे ही इधर वर्ग घटाएंगे तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा √2, इसलिए a बराबर 1 और b बराबर प्लस माइनस √2। यही प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यकों का गुणनफल 4 है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। तो माना बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा है। हमने ये मान लिया कि जो बहुपद दिया गया है उसके शून्यक जो हैं वो अल्फा और बीटा है। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा वो बराबर किसके होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो कितना दिया गया है 4। अब अचर पद कितना दिया गया माइनस के 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया गया ए। तो a बराबर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो माइनस के 6 बटे कितना हो गया 4, 2 से ये 6 3 बार कटेंगे, 2 से ये 2 बार कटेंगे तो a बराबर आ गया माइनस के 3 बटे 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 सवाल है कि m का वह मान जिसके लिए 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस m x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अगर ये इससे पूर्णतः विभाजित है तो इसमें x माइनस 3 बराबर 0 रखने पर तो लिखेंगे कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस के m x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है। यदि ये बहुपद x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित है तो इसमें x माइनस के 3 बराबर 0, तो x बराबर 3 रखने पर और x माइनस 3 जब इसमें रखेंगे तो बराबर इससे क्या कर देंगे 0, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह 3 का वर्ग माइनस के 6 एक्स की जगह 3 माइनस के m बराबर 0। 4 4 लिखेंगे, 9 का वर्ग हो गया, 3 का वर्ग हो जाएगा 9 माइनस के 6 इंटू 3 माइनस के m बराबर 0। तो 4 का गुणा 9 में करेंगे तो 4 निम 36, 6 का गुणा 3 में करेंगे 6 तिया 18 माइनस के m बराबर 0। 36 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ से 2.5 लेंगे, 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस के m बराबर 0। तो m बराबर कितना आ गया 18। तो m का जो मान होगा वो कितना होगा 18 होगा। तो ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन था जो सन 2018 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 12 दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 5 और माइनस के 3 है। तो यहाँ हम मान लेंगे कि जो शून्यक जो है वो 5 और 3 है। तो माना बहुपद के शून्यक, माना बहुपद के शून्यक
अल्फ़ा और बीटा है। हमने ये मान लिया कि माना बहुपद के जो शून्यक जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा बराबर हमें एक शून्यक दिया गया 5 और बीटा बराबर एक शून्यक दिया गया -3। तो दो घात बहुपद जो होता है, दो घात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² लिखेंगे माइनस शून्यकों का योगफल माइनस अल्फ़ा का मान दिया गया 5 और प्लस बीटा का मान दिया गया -3। तो यह हो जाएगा -3 इंटू x प्लस अल्फ़ा का मान 5 और बीटा का मान -3। x² माइनस 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 इंटू क्या हो गया x और माइनस के 5 कितने हो जाएंगे 15। यही इस बहुपद का समीकरण होगा। तो जब हमें कोई दो शून्यक दिए गए हों तो हम उसे अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर मान लेंगे। और बहुपद अगर हमें ज्ञात करना है तो फॉर्मूला होता है कि x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस शून्यकों का योगफल अगर हम ज्ञात करेंगे तो -3 और प्लस के 5। अगर इन दोनों को अगर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का मान 5 प्लस बीटा का मान -3 इंटू x, अल्फ़ा का मान 5 और बीटा का मान -3, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2। माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 5 का गुणा 3 में करेंगे 15। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो x² माइनस के 2x माइनस के 3। अगर हम किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले उसके हम क्या करते हैं फैक्टर। तो x² माइनस के 3 एकन 3 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिन्हें घटाने पर 2 आ जाए। तो 3 एकन 3, तो माइनस के 3x और प्लस के x और माइनस के 3। अगर -3x में प्लस का x जोड़ दिया जाए तो माइनस के 2x आ जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा 3। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3। दोनों जगह से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x प्लस के 1। शून्य ज्ञात करने के लिए इस बहुपद को हम क्या मान लेते हैं 0। अगर इस बहुपद का मान अगर 0 है तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। दूसरा गुणनखंड x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा -1। तो इस बहुपद के जो शून्यक होंगे x² माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक 3, -1 है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा सवाल दिया गया है कि एक बहुपद दिया गया है 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बहुपद से दो घात जो बहुपद होता है उसकी तुलना करेंगे। तो यहाँ a बराबर कितना है 3, b बराबर कितना है 5 और c बराबर है -2। शून्यकों का योगफल जो होता है, शून्यकों का योगफल वो बराबर होता है -b/a। माइनस माइनस लिखेंगे, b का मान है 5, a का मान है 3, तो योगफल हो जाएगा -5/3। आइए प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि किसी दो घात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत दो घात समीकरण y बराबर ax² प्लस bx प्लस c के ग्राफ का आकार होगा। तो इसका जो आकार जो होता है y के लिए वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ये भी